बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नीलांब श्यामल कोमलांग सीता समारोह विद्वान भागम पाणो महासायक चार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। साथियों, भगवान राम की कथा में माता कैकेयी का योगदान सराहनीय है और अद्वितीय है, इसका कोई तोड़ नहीं है। इसी क्रम में आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं ये माता कैकेयी के कल्याण से संबंधित है। और ये चर्चा तो एक हरि का स्मरण करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है, क्योंकि मैं ना तो विद्वान हूँ, ना पंडित हूँ, ना कोई संत हूँ। मैं तो सिर्फ एक सत्संग के माध्यम से और प्रभु का स्मरण होता रहे और कल्याण जगत का होता रहे, इसी उद्देश्य को लेकर ये चर्चा, ये सत्संग शुरू कर रहा हूँ। तो बात यहाँ से शुरू होती है कि जब देवासुर संग्राम में राजा दशरथ का साथ रानी कैकेयी ने दिया, वह उनके रथ की सारथी बनी और युद्ध क्षेत्र में राजा के प्राण बचाने वाली रानी कैकेयी ही थी। कई जोखिम भरे कार्य रानी कैकेयी ने किए, चाहे वो देवासुर संग्राम हो या राम वनवास या विधवा का जीवन जीकर पश्चाताप की आग में जिंदगी भर झुलसना। रानी कैकेयी बहुत ही सुंदर, सुशील और हर एक कार्य में दक्ष विद्वान थी, अनुभवी थी, गुणी और कुशल प्रशासिका युवा रानी थी। राजा दशरथ रानी कैकेयी को बहुत चाहते थे। राजा की निगाहों में रानी कैकेयी का कद अन्य रानियों से भी ऊंचा था। उसने राजा दशरथ के साथ देवासुर संग्राम में भाग लिया और वीरता का परिचय देते हुए राजा के रथ का कुशल संचालन करते हुए राजा दशरथ जी के प्राणों की रक्षा की। उनके इसी साहसिक कार्य के लिए राजा दशरथ ने पुरस्कार स्वरूप रानी कैकेयी को 2 वरदान मांगने को कहा। ये 2 वरदान रानी कैकेयी ने समय आने पर लेने को कहा। यदि रानी स्वार्थी होती या धैर्य रानी में ना होता तो वह वरदान तुरंत मांग लेती, लेकिन रानी ने ये वरदान जो है कोई ध्यान नहीं दिया और समय आने पर लेने को कहा। रानी कैकेयी माँ शारदा भवानी की परम भक्त थी। उन्हें हरदम ध्यान में रखकर उनकी पूजा पाठ किया करती थी। उन्हीं की कृपा से रानी का जादू राजा पर छाया रहता था। माँ भवानी की शक्तियों के कारण ही रानी कैकेयी का मान सम्मान सभी जगह होता था। रानी कैकेयी अपने सौंदर्य और चतुराई पर खूब इठलाती थी। वह राज संचालन के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। वह कैकेयी देश की राजकुमारी थी। उनके पिता राजा अश्वपति ने उन्हें अस्त्र शस्त्र, राज संचालन आदि अनेक विद्याओं की शिक्षा प्रदान करवाई थी। रानी कैकेयी ने अपने गुरु दुर्वासा से शिक्षा प्राप्त की थी। ऋषि रत्न भी उनके राजपुरोहित थे, जो कि रानी कैकेयी को भविष्य की घटनाओं से अवगत कराते थे। दुर्वासा एक महान ऋषि थे। भगवान शंकर के अंश अवतार के रूप में उन्हें जाना जाता था। दुर्वासा ने
रानी कैकेयी को बतलाया था कि तुम्हारी गोद में भगवान खेलेंगे, एवं रानी कैकेयी का एक हाथ वज्र का बना दिया था, जो कि लोहे के समान मजबूत था। उसी हाथ से देवासुर संग्राम में रानी कैकेयी ने रथ का पहिया जो था उसकी कील निकल जाने पर भी रथ के पहिए को रोके रखा और दशरथ युद्ध करते रहे। इन सब बातों का अहंकार जब रानी कैकेयी को होने लगा तो अपने भक्त की चिंता माँ भवानी को होने लगी। भवानी ने रानी कैकेयी के कल्याण हेतु ऐसा मायाजाल फैलाया कि जिससे रानी कैकेयी की सारी एकली जाती रही और रघुकुल की उस दुखद घटना की सूत्रधार बनी, जिसके कारण श्री राम को वनवास जाना पड़ा। स्वयं को मात्र पद से वंचित होकर पश्चाताप की आग में जिंदगी भर झुलसना पड़ा, लेकिन रानी कैकेयी ने स्वयं जलकर लोक कल्याण का प्रकाश दुनिया में फैलाया, श्री राम की महिमा को जन जन तक पहुंचाने लायक बनाया। जैसे नारद के कल्याण के लिए भगवान विष्णु ने जो किया, कौरवों के कल्याण के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जो किया, वही माता भवानी ने रानी कैकेयी के कल्याण हेतु किया। साथियों, बिना त्याग के दुनिया में कुछ नहीं होता। माता कैकेयी ने जो त्याग किया, उसी के परिणाम स्वरूप राम कथा आगे बढ़ी और उसमें सौंदर्य निखरा। इसी तरह हम देखते हैं कि प्रकाश कब होता है कि लकड़ी का अस्तित्व मिटा। लकड़ी का अस्तित्व मिटा जब अंगार धधकता है और कैंडल का मोम जब रक्त बन पिघलता है और दिए में तेल का सर्वनाश होता है, जब जाके झोंपड़े में कुछ प्रकाश होता है, तब जाके झोंपड़े में कुछ प्रकाश होता है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय।